तो आज हमको पूरे 3 दिन हो चुके हैं हरिद्वार से आए हुए, और आज 3 दिन इतनी खास हो जाती है कि हमको बार बार काट कर भैंसों को खिलानी पड़ती है। टॉयलेट के सामने भी फेर दिया है, थोड़ी सी भी जगह। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आज है 20 नवंबर और दिन है बुधवार, और आज बहुत दिनों के बाद यहाँ पर सोनम जी आई हैं सवेरे सवेरे गोबर लेचने के लिए। और आज सवेरे ही रोटी बनाकर आ गई हैं बच्चों को लेकर। बच्चे खेल रहे हैं अपने दादा के साथ। तो लीजिए, सुबह के बज गए हैं 11 और सोनम जी देखिए यहाँ पर अभी घास साफ कर रही है। पूरे आंगन में देखिए गोबर तो लेच दिया है। 2 बार इसने पीछे गोबर लेच भी दिया था, फिर बार बार इसमें घास निकल आती है। और अब यहाँ पर घास साफ कर रही है सोनम, और घास साफ करने के बाद फिर यहाँ पर गोबर लेसेंगे। देखिए अभी गोबर कम पड़ गया था तो दूसरे घर से लेकर आई हैं तसले में, और पानी भी दूसरे घर से लेकर आए हैं। यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है। आपको पिछली ब्लॉग में हमने आपको कई बार बोला भी है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ पर भैंसों को पिलाने के लिए भी हमको लाना पड़ता है दूसरे घर से, थोड़े थोड़े काम के लिए यहाँ पर दूसरे घर से पानी लाना पड़ता है। रोटी बनाएं तब पानी लेकर आना पड़ता है। और मम्मी जी अभी गई हैं जंगल, अभी आई नहीं है जंगल से। और सोनम जी सवेरे यहाँ पर गोबर लेचने के लिए आ गई थी, और हम घर पर ही थे, थोड़ा काम कर रहे थे, वीडियो एडिट कर रहे थे, वहाँ पर टाइम लग गया हमको। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं। तो देखिए सोनम जी ने यहाँ पर पूरे आंगन में गोबर की लिसाई कर दी है। देखिए आपको दिखाते हैं, पीछे तक अंदर कमरे में भी कर दी है। एक कमरे में कर दी है, एक कमरे में पत्ती पड़ी हुई है भैंसों के लिए आराम करने के लिए। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए जिस कमरे में आराम करते हैं हम, खाना पीना बनाते हैं, तो उस कमरे में तो गोबर लेच दिया है। देखिए सारे में गोबर लेच दिया है। देखिए, और इस कमरे में जो है ना भैंस बनती है हमारी, तो इसमें पत्ती पड़ी हुई है क्योंकि सर्दी थोड़ा आ गई है, तो ठंड से बचने के लिए यहाँ पर पत्ती डाल दी है ताकि निवास आए, गर्माहट मिले हमारे भैंसों को। और देखिए अब सोनम जी घास साफ कर दी है थोड़ी थोड़ी। देखिए बैठ गई हैं फिर से गोबर लेचने के लिए, और हमारे बच्चे खेल रहे हैं दोनों अपने दादा के साथ। सोनम जी ने अभी खाना भी नहीं खाया, सिर्फ नाश्ता करने के बाद यहीं आ गई थी सवेरे ही। बोल रही थी कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर गोबर नहीं लेसा है, तो अब गोबर लेस रही हैं। और देखिए यहाँ पर बार बार गोबर लेसते हैं, फिर भी कुछ दिनों के बाद यहाँ पर घास निकल आती है। थोड़ी घास सफा करने के बाद अब लेस रही हैं गोबर। हमारा गोबर कोई और उठा कर ले जाता है और हमको लाना पड़ता है दूसरे घर से। फिर सोनम जी खाना कब खाओगे? 11 बज गए हैं सुबह से तुम्हें यहाँ पर करते करते। हाँ, खाना तो हमने सवेरे बना लिया था। रोटी बनाते ही सोनम जी यहाँ पर आ गई थी। देखिए ऐसे होती है गांव की लाइफ, देसी रहन सहन। गांव में कैसा रहन सहन होता है। अपने घर को स्वच्छ करने के लिए, साफ़ सुथरा बनाने के लिए गोबर लेचते हैं। जब सूख जाता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि इसमें कलर डालते हैं लाल, और इसमें जब गोबर लेचते हैं घर में। हमारे यहाँ तो रंग अभी नहीं था, कलर नहीं लेकर आए थे हम, सिंपली गोबर लेच रहे हैं। गाय का गोबर उसका कलर थोड़ा डार्क होता है, लाल रंग का होता है। ये भैंस का गोबर होता है तो इसका रंग ऐसे ही होता है, नॉर्मल। गाय का गोबर हरा नहीं होता, हल्का लाल रंग का होता है भाई। हाँ चरी खाने से ज़्यादा आता है, चरी जो खाते हैं। लीजिए थोड़ा सा गोबर और रह गया है, यहाँ पर थोड़ी सी जगह रह गई है, थोड़ी सी यहाँ पर रह गई है साइकिल के पास। बस फिर चलते हैं घर, खाना खाएंगे। हम तो खाना खाकर आ गए हैं। बेबी हमारा घर पर ही सो रहा था, इसको लेकर आए थे अभी हम उठाकर घर से। जाग गया था ये, फिर मिल्क पिलाने के लिए लेकर आए थे इसको, भूल गई थी। तो आज हमको पूरे 3 दिन हो चुके हैं हरिद्वार से आए हुए, और आज 3 दिन के बाद ही ब्लॉग बन रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और आज सोनम जी बोली कि चलो आज एक ब्लॉग बना लेते हैं। जब वहाँ से आते हैं तो कपड़े लत्ते हो जाते हैं, काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं सोनम ने कल। और आपकी बार हरिद्वार खूब ज़्यादा मस्ती की, खूब सारे गए थे हम। सोनम की मम्मी गई थी, सोनम की सिस्टर गई थी तीनों, और इसके भाई गए थे, भाभी गई थी, और हमारी चाची की लड़की गई थी। 2 हम थे, 2 हमारे बच्चे थे। तो काफ़ी सारे गए थे हम हरिद्वार, काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी की हरिद्वार जाकर। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी हरिद्वार में, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, है सोनम? रात कैसे ठंड हो रही थी वहाँ पर जब रात हम टिके थे? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा था वहाँ पर आराम करने के लिए। तो हम गंगा के किनारे ही
हमने ठिया डाल दिया था, कपड़े लत्ते भी हम बिछा दिए थे हमने, वहीं आराम किया था रात भर। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी और ठंड भी ज़्यादा हो रही थी। तो वहाँ पर हमको पता है हमने कैसे वहाँ पर रात काटी है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी वहाँ पर। और वहाँ पर रात को 9 बजे स्नान कर रहे थे कुछ लोग। और अब की बार हम बोल रहे थे कि ट्रेन से घुमा कर लेकर आएँगे सोनम को, तो अब की बार मौका ही नहीं मिला कि ट्रेन इतनी लेट थी। रात को 3 बजे दिखा रही थी बिजनौर से, और धामपुर से दिखा रही थी 4 गाड़ी। दिन में 2 दिखा रही थी और रात को भी 2 गाड़ी दिखा रही थी। तो उसमें भी हम नहीं जा पाए क्योंकि इनकी मम्मी का घर जो है वो थोड़ा आउट है, वहाँ से रूट अलग हो जाता है, तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं गए हैं। तो बिजनौर से सिर्फ एक गाड़ी चलती है मंसूरी, तो वो भी जो है दिन में वहाँ से आती है हरिद्वार से, और रात में यहाँ से जाती है 3 बजे बिजनौर से है। तो लीजिए, अब यहाँ पर तो कर दिए, मेन गेट के पास गोबर लीज दिया है। अब थोड़ा सा कोना ये बचा है, अब लीजिए यहाँ पर कर रही है। थोड़ा यहाँ पर मोटा मोटा करियो, ठीक है ना, ये बार बार यहाँ पर उखड़ जाता है ना चलने से। पहले यहाँ पर पानी गिरा तो थोड़ा सा पानी गिर देते हो ना, ऐसे सूखा ही। तो लीजिए थोड़ा सा रह गया है गोबर। और पिछली बार दीपावली को की थी सोनम ने यहाँ पर गोबर की लिसाई। दीपावली को काफ़ी दिन हो चुके हैं और देखिए कैसी हालत हो चुकी है दीपावली से अब तक, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर गोबर लिसा तक या नहीं पिछली बार। दोपहर भी होने वाली है और मम्मी अभी जंगल से आई नहीं है चारा लेकर, और सोनम जी ने पूरे आंगन में गोबर भी लेच दिया है और बच्चे भी खेल रहे हैं अपने दादा के साथ। कुछ लोग तो कहते हैं कि औरतें घर में काम नहीं करती हैं, रोटी बनाती हैं, खाती हैं, और बस। मैं मानता हूँ कि औरतें घर में सबसे ज़्यादा काम करती हैं। जिनका घर कच्चे होते हैं ना, उनसे जाकर पूछो उनके घर में कितना काम होता है। गोबर चौका और जी बच्चों को भी देखना, खाना पकाना, बहुत सारे काम होते हैं। लीजिए बस होने वाला है कंप्लीट, बस थोड़ी सी रह गई है जगह। ये देखिए पत्ती कैसे कैसे कर रहे हो यार। यहाँ पर तुम सारा गोबर फेर दो, जितना भी रखा बचा हुआ है ना, ये सारे ले दो इस पे, जितना मोटा हो सके। ये घास जो ना काफ़ी लेट निकलेगी, फिर थोड़ा पतला पतला कर देते हैं तो बार बार घास निकल जाती है ऊपर को। तो आज सोनम जी पूरे 8 बजे यहाँ पर आई थी, रोटी बनाकर सवेरे ही आ गई थी, चाय नाश्ता। तो सबने ना चाय नाश्ता कर लिया था और हम भी रुक गए थे वहीं पर क्योंकि हम वीडियो एडिट कर रहे थे। तो सोनम जी अकेले यहीं पर आ गई थी बच्चों को लेकर, पापा जी यहीं पर थे। मम्मी जी चले गए थे सवेरे चाय नाश्ता करने के बाद जंगल चारा लाने के लिए, तो मम्मी जी तो अभी तक आई नहीं है। और सोनम जी देखिए अभी जब से लग रही है गोबर लेचने में। बज गए हैं 11:30 और देखिए सोनम जी ने यहाँ पर सारा गोबर फेर दिया है। बस लास्ट हो गया है, सब कंप्लीट कर दिया है सोनम ने गोबर लेस कर। टॉयलेट के सामने भी फेर दिया है। थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी है, सब जगह गोबर लेस दिया है। बस ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है चारा काटने की, देखिए बस इतनी सी जगह छोड़ी है। ये इसलिए छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर जब चारा काटते हैं ना तो यहाँ पर कीचड़ हो जाता है गोबर का, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से सूख नहीं पाता है, धूप नहीं आती है अच्छे से, तो इसलिए यहाँ पर सूखा रहने दिया है, जिससे कि हमारा चारा कटने के बाद यहाँ पर चिपके ना, नीचे गंदगी ना हो, तो इसलिए यहाँ पर रहने दिया है ऐसे ही। बाकी सारा आंगन सामने अच्छे से कर दिया है देखिए। और भैंसों के नीचे ईंट बिछी हुई हैं, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है गोबर बेचने का। चलिए अब चलती हैं सोनम हाथ धुलकर घर, फिर खाना खाएंगे जाकर। आज 2 तरह की रोटी बनाई है सोनम ने, क्योंकि आज सरसों का साग बनाया है ना, तो इसलिए गेहूं की रोटी बनाई है और चावल की रोटी बनाई है। हमारे लिए बनाई है गेहूं की और अपने लिए बनाई है सोनम ने चावल की, है सोनम? चावल की और गेहूं की रोटी बनाई है। हाँ, हमको तो अच्छी नहीं लगती है चाहे कोई सी भी सब्जी हो, हम तो गेहूं की खाते हैं। और सर्दी में सब हमारे यहाँ पर चावल की रोटी खाना पसंद करते हैं। बहुत सी जगह खाते हैं मक्के की रोटी, चने की, बाजरे की, हमारे यहाँ सिर्फ चावल की रोटी चलती है। अभी और रह गया है क्या भाई? है आज आधा दिन सोनम का यहीं पर निकल गया है गोबर लीचने में, है? हाँ सही करा। और बरसात में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास हो जाती है, इतनी घास हो जाती है कि हमको बार बार काट कर भैंसों को खिलानी पड़ती है। और देखिए ये मलबा पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये सारा रोड का निकला हुआ है, क्योंकि रोड पर जब ये निकली हुई थी ना, टंकी निकल रही थी सरकारी,
तो इसकी जो रोड जब रोड तोड़ी थी बीच में से तो इसका वो निकला हुआ था मलबा, तो सब यहाँ पर घेर दिया था इन्होंने, हमने गिरवा दिया था क्योंकि आगे भविष्य में कभी भी अगर हमको भराव करने की जरूरत पड़ती है तो हम यहाँ पर ये ठाकर अपना भराव कर देंगे। और देखिए पीछे हमारा ईंधन रखा हुआ है, उपले ढके हुए हैं पिन्नी से और फूंस से। हमारी सारी पिन्नी ख़राब हो चुकी है, जब बारिश पड़ रही थी बरसात में तो सारी पिन्नी गल चुकी है। अब कभी भी बारिश अगर पड़ती है तो सारा ईंधन हमारा गीला हो जाएगा, सब भीग जाएगा। तो इससे पहले हम इसको जो है फिर दोबारा से इसको ढकेंगे पन्नी से। और देखिए हमारे बाबू के साथ खेलने के लिए आ रहे हैं बच्चे। हमारी बेटी भी पता नहीं किधर चली गई, किधर चली गई सब है। हाँ बुलाता तो है ही है माधव माधव।